वन पीस के एपिसोड नंबर 650 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लूफी डॉन चिंचियो को पेल देता है और उसका ड्रिल भी वापस आ जाता है। और इतना एक्साइटिंग मैच देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे ऑडियंस है सब लोग पागल हो जाते हैं। और जो अनाउंसर है वो चिल्ला चिल्ला के अनाउंस करते हैं हमारे 3 ब्लॉक का फाइट खत्म हो चुका है, अभी बस डी ब्लॉक का फाइट बचा हुआ है। और डी ब्लॉक का फाइट खत्म होने के बाद 4 कॉम्पिटिटर जा पाएगा फाइनल पे और जाके डोंकी होते फैमिली के मेंबर को सीधा चैलेंज कर पाएगा। उसके बाद ही उसे मिल जाएगा फ्लेयर डेविल फ्रूट। ये सुन के सारे ऑडियंस क्रेजी हो जाते हैं और कहते हैं जल्दी करो, इस स्टेज को फिक्स करो। कंपटीशन के बाद जब लूफी रेस्टिंग रूम पे आ रहा था उसके सामने दौड़ती है कैवेंडिश आता है और कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं मार ही डालूंगा। लूफी उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लूफी चिल्ला चिल्ला के कहता है तू पागल है क्या, मुझे तेरे साथ फाइट नहीं करना है, तू ऐसा पागल की तरह क्यों हरकतें कर रहा है। लेकिन कैवेंडिश कुछ भी नहीं सुनता, वो अपना तलवार चलाते रहता है और कहता है मैं तुझे मार ही डालूंगा। तभी वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब लोग कहते हैं देखो ये कैवेंडिश फिर से पागल हो गया, किसी ना किसी के ऊपर हमला कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कुछ लोग जाता है और कहता है हाँ वो चिल्ला रहा है ये स्ट्रॉ हैट लूफी है। हाँ स्ट्रॉ हैट लूफी इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो समिट वॉर पे अपने भाई का जान भी नहीं बचा पाया। और ये बात सुन लेता है बार्थोलोम्यू, ये सुन के उसको गुस्सा आ जाता है। वो अपना बैरियर फुट का पावर यूज़ करता है और इस बंदे को दीवार पे चेप देता है और कहता है तू क्या बोल रहा था, तूने क्या बोला, स्ट्रॉ हैट लूफी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और ये सुनने के बाद उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या कर रहा है, तू मुझे मार डालेगा, अपना डेविल फुट का पावर यूज़ करना बंद कर। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो अपना डेविल फुट का पावर तो यूज़ करना बंद कर देता है, लेकिन उस बंदे का जीप पकड़ लेता है, अपना तलवार निकालता है, कहता है मैं तेरे इस जीप को ही काट डालूंगा जिससे तूने स्ट्रॉ हैट लूफी का बुराई किया है। अभी ये बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि बार्थोलोम्यू एक क्रेजी पायरेट है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, वो ढंग से बात भी नहीं कर पाता क्योंकि इसको टंग को खींच के रखा है। और बार्थोलोम्यू कहता है मैंने अपनी आंखों से 2 साल पहले जो देखा था वो किसी ने भी नहीं देखा था। मैंने देखा था लॉकडाउन पे कैसे उसने अपनी मौत का सामना करते हुए चिल्ला के कहा था कि वो पायरेट किंग बनेगा, उसमें वो गूदा है, वो बन पाएगा। और तू कह रहा है वो किसी भी काम का नहीं है, वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, तू क्या कर सकता है, तू किसी काम का नहीं है, तू तो ट्रैश है। और वो बंदा बहुत ज़्यादा डर रहा है। बार्थोलोम्यू उसे कुछ किक करता है और इसे बाहर से फेंक देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लूफी और कैवेंडिश अभी भी फाइट कर रहा है। कैवेंडिश अपना स्वॉर्ड घुमाता है लेकिन लूफी अपने खाली हाथ से उसे पकड़ लेता है और कहता है बहुत हो गया बस कर। कैवेंडिश कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे मारे बिना दम नहीं लूंगा। लेकिन लूफी उसके तलवार को पकड़ लेता है। कैवेंडिश कहता है छोड़ उसे, लूफी कहता है नहीं छोड़ूंगा। दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं। लूफी और कैवेंडिश दोनों ही साइड में गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा धमाका होता है। तो वहाँ पर आसपास जो लोग हैं वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। साइड में बार्थोलोम्यू खड़ा हुआ है, वो छुप छुप के उन लोगों का फाइट देख रहा है, कहता है इस कैवेंडिश को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेरा लूफी सेनपाई वहाँ पर फाइट कर रहा है, वो मेरा आइडल है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, उससे हाय बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अगर वो मुझे ठुकरा देता है तो। बार्थोलोम्यू अभी लूफी का एक फुल टाइम फैन बॉय बन चुका है। उसके बाद ही हम लोग साइड में देखते हैं डॉन चिंचियो आता है उसके ग्रैंडसन के साथ। और इन सबको देख के जो लूफी है वो कहता है क्या हो रहा है, सब लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, भाई मैं जीत चुका हूँ कॉम्पिटिशन, अभी तो मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन डॉन चिंचियो यहाँ पर लूफी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं, वो यहाँ पर आया लूफी को थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन लूफी कुछ भी नहीं सुनता, वो वहाँ से भाग के चला जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे सब लोग पड़ जाते हैं। लूफी कहता है ये लोग कितना ज़्यादा प्रेसिस्टेंट है, वो बहुत दूर तक आ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं एक लड़की आता है, लूफी का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए ले जाता है, कहता है तुमने बहुत सारा एनिमी बना लिया, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छुपा दूंगा। ये और कोई नहीं, ये रेबेका है। लूफी के पीछे जो लोग आ रहे हैं उन लोगों से बचने के लिए लूफी रेबेका के साथ भाग जाता है। और जब वो वहाँ से भागते हुए जा रहा था वो किसी का आवाज़ सुनता है, ये ब्लैक बियर्ड का आवाज़ है, वो फोन बॉक्स से बात कर रहा है बारजस के साथ। लूफी ये आवाज़ सुनते ही वहाँ पर रुक जाता है और बारजस भी हंसता है, कहता है कैप्टन यहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी है। तो ब्लैक बियर्ड भी उसके साथ बात करता है, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है। लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बवाल नहीं करता, वो अपने आप को कंट्रोल करता है। और ब्लैक बियर्ड कहता है मैं एस का डेविल फ्रूट जीतने वाला हूँ, जब मैंने एस को इन्वाइट किया था मेरे टीम पे आने के लिए उसने मना कर दिया था, लेकिन उसका डेविल फ्रूट अभी मेरे पास आ जाएगा। लूफी कहता है कभी भी नहीं, मैं उसका पावर तुम जैसे लोगों के हाथों तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। उसके बाद बारजस कुछ भी नहीं कहता, बस हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बाहर से चला जाता है। रेबेका पूछती है तुम उसे जानते हो, लूफी कहता है थोड़ा सा जानता हूँ लेकिन वो मेरा एनिमी है। तो दोनों ही फिर से भाग रहे हैं। हम लोग देखते हैं लूफी एक शॉप के सामने रुक जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, उसने सारा का सारा फ्री सैंपल खा लिया है। अभी रेबेका आती है और कहती है तुम्हें खाना खाना है, ठीक है मैं खरीद के देती हूँ। ये देख के लूफी तो बहुत ज़्यादा लकी फील करता है कि कोई और जो इसे जानता भी नहीं है उसके लिए खाना खरीद रहा है। लूफी बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत सारा खाना खरीदता है। रेबेका के पास अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं है और दोनों एक वार हाउस पे आ जाते हैं। लूफी अपना खाना खा रहा है और कहता है थैंक यू रेबेका मेरे लिए खाना खरीदने के लिए। रेबेका कहती है कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे वरना मैं बहुत सारा खाना खरीदता। लूफी कहता है कोई बात नहीं, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत सारा खाना खरीदा है। रेबेका कहती है तुम्हें खाना अच्छा लगा। लूफी कहता है हाँ यहाँ पर जो कलेसियम है उसका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन जब लूफी खा ही रहा था हम लोग देखते हैं उसके पीछे से कुछ लोग आते हैं और गेट के बाहर से उसे पकड़ लेते हैं। लूफी कहता है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, अरे तू मेरा खाना गिरा देगा। और वो लोग पीछे से चिल्ला के कहते हैं रेबेका जल्दी करो, मार डालो इसे, तुम तो यहाँ पर इसे लाए थे मारने
मारने के लिए ही ना। लूफी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहते हैं मुझे यहाँ पर मारने के लिए लाया है, ये एक ट्रैप है। रेबेका अपना तलवार उठाता है, थोड़ा सा हेजिटेट करती है और लूफी के ऊपर वार करता है, लेकिन लूफी उस बंदे के हाथ में काट लेता है और बाहर से निकल जाता है। रेबेका की तलवार को लात मार के फेंक देता है और उसके दोनों हाथ पे अपना पैर रख के उसे नीचे गिरा देता है। लूफी अपना हाथ का भी यूज़ नहीं करता, उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो रेबेका के ऊपर ही बैठ जाता है, अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है। रेबेका उसकी तरफ देखती है, थोड़ा सा डरती है और थोड़ा सा रोने के बाद वो अपना मुंह फिरा लेती है और कहती है तुम्हें जो करना है कर लो मेरे साथ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। और पीछे जितने सारे कैदी है सब लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने रेबेका को इतनी जल्दी हरा दिया, अपने हाथों का भी यूज़ नहीं किया, ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अभी हम लोगों को यहाँ से निकलने का कोई चांस ही नहीं है, हम लोग तो फ्री नहीं हो पाएंगे। ये सब कुछ लूफी सुनता है, कुछ भी नहीं कहता, उसके ऊपर आराम से बैठा हुआ है, वो अपना खाना खा रहा है, बेंटो खा रहा है चबा चबा के। रेबेका कुछ भी नहीं कहती और कहती है मुझे मार डालो। लूफी कहता है क्या बात कर रहा है, मैं तुझे मारूंगा क्यों, तूने मेरे लिए खाना खरीद के दिया है, तू अच्छा इंसान है। बट रेबेका चिल्ला के कहती है मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। लूफी कहता है लेकिन मैं मरा नहीं हूँ ना, तो सब कुछ ठीक है, और तू मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, मुझे पता है, मैंने तेरे आंखों में देखा था। नेक्स्ट लूफी रेबेका के पीछे जो कोलोसियम के वॉरियर है उन लोगों की तरफ देखता है, उन लोगों के पूरे बॉडी में बैंडेज है। ये देख के लूफी चौंक जाता है और कहता है मम्मी, यहाँ पर मम्मी कैसे आ गया। वो लोग चिल्ला के कहते हैं नहीं हम लोग मम्मी नहीं है, हम लोग इस कोलोसियम के ग्लैडिएटर है। तो लूफी पूछता है तुम लोग का हाल ऐसे कैसे हुआ। वो लोग कहते हैं यहाँ पर कुछ साल पहले डोफ्लामिंगो आया और यहाँ पर राज करना स्टार्ट किया, उसने हम लोगों को पकड़ लिया और कहा कि हम लोगों को 1000 मैच जीतना पड़ेगा, लेकिन कोई भी अपने लाइफ टाइम में 1000 मैचेस नहीं जीत सकता, 100 मैचेस से ज़्यादा जो खेलते हैं उन लोगों का हाथ पैर आंखें ऐसा चला जाता है, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ डुएल है। और जो लोग यहाँ से भागने की कोशिश किया उन लोगों को मार डाला, डोफ्लामिंगो किसी को भी नहीं छोड़ता और हम लोग यहाँ से जा भी नहीं पाएंगे। उसके बाद रेबेका कहते हैं यहाँ पर टॉय सोल्जर और उसके दोस्त आने वाले हैं हमला करने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे ये कंपटीशन जीतना पड़ेगा हर हाल में, और मुझे फ्लेयर फ्रूट भी जीतना पड़ेगा और उसके पावर से मैं डोफ्लामिंगो को मार डालूंगा। ये कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा रो रही है और कहती है टॉय सोल्जर मुझे हमेशा बचाता था और अभी मेरा बारी है, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। ये सब कुछ देख के लूफी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। लूफी कहता है टॉय सोल्जर वो किस तरह का टॉय है। रेबेका कहती है वो एक पैर वाला एक टॉय सोल्जर है। लूफी कहता है एक पैर वाला टॉय सोल्जर, उससे तो मैं पहले मिला था। तो रेबेका कहती है हाँ तुम्हें शायद नहीं पता, वो जो टॉय सोल्जर है वो मेरे लिए एक फादर फिगर जैसा है। लूफी कहता है तुम चिंता कर रहे हो क्योंकि जो टॉयज है वो मर जाएगा, लेकिन मुझे तो वियर्ड लग रहा है ये देख के जो टॉयज है वो जिंदा है। टॉयज जिंदा कैसे हो सकता है। रेबेका कहती है तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम एक फॉरेनर हो, लेकिन ये कंट्री अलग है, यहाँ पर जो टॉयज है वो जिंदा होते हैं और वो इंसानों जैसा ही है, वो इंसान के दोस्त बनते हैं, जिस इंसान का लवर नहीं है उसका लवर बनता है, जिसका कोई भाई बहन नहीं है उसका भाई बहन बनता है। और ये जो एक पैर वाला टॉय सोल्जर है मेरे माँ के मरने के बाद से वो मेरे साथ ही है, वो मेरे लिए एक फादर फिगर जैसा है और इसलिए मैं उन लोगों से अलग नहीं रह सकती, मुझे उन लोगों को बचाना पड़ेगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जो टॉयज है वो और हम लोग इंसान एक साथ एक घर में क्यों नहीं रह सकते। तो लूफी कहता है ठीक है समझ में आ गया, लेकिन लूफी उसके ऊपर वार नहीं करता। लूफी कहता है नहीं मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं करूंगा, मुझे पता है तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे और तुमने मेरे लिए खाना खरीदा है, तो तुम तो बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उसके बाद रेबेका कहती है तुम एक नंबर के बुद्धू। ये कहने के बाद वो चली जाती है क्योंकि जो डी ब्लॉक का फाइट है वो स्टार्ट होने वाला है। लूफी उसे गुड लक कहता है, अपना खाना ठूस रहा है। नेक्स्ट हम लोग रेबेका के बचपन का सीन देखते हैं। जब रेबेका अपने मॉम के साथ रहती थी, दोनों साथ मिलके फूलों का व्यापार करते थे, वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और उसके कुछ दिन बाद वहां पर आता है डॉन कीहोते फैमिली, लेकिन वो लोग बदनाम करते हैं रिकू किंग फैमिली का और सब लोग जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और बदनाम दे देते हैं और कहते हैं किंग रिकू के फैमिली ने हम लोगों के ऊपर हमला किया है। सब लोग कहते हैं हमारा किंग हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहा है, बहुत सारे लोगों को मारता है, बहुत सारे लोगों का जान लेता है और जो रॉयल फैमिली है उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। यहाँ तक कि किंग रिकू का जो एक बेटी है जो रेबेका की मम्मी है उसको भी मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग वहां से भाग जाते हैं टॉय सोल्जर की मदद से। नेक्स्ट हम लोग फ्लावर फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर रेबेका और उसकी मम्मी है और 2 दिन हो चुका है। रेबेका को बहुत ज्यादा भूख भी लगी है क्योंकि उन लोगों ने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। ये देखने के बाद रेबेका की मम्मी को बहुत ज्यादा बुरा लगती है, तो वो कहती है तुम यहीं पर ही रुको, मैं जा रहा हूँ शहर पे वहां से खाना लाने के लिए। तो वो वहां पर चली जाती है, खाना भी लेती है, लेकिन आने के टाइम पे जो डोफ्लामिंगो के सोल्जर है वो लोग पकड़ लेते हैं, उसे गोली करके मार देते हैं। उसके कुछ घंटे के बाद हम लोग देखते हैं रेबेका के पास वो टॉय सोल्जर आता है उसके मम्मी का डेड बॉडी लेके। वो उसे बचा नहीं पाता, वो उसे बहुत बार सॉरी भी कहता है, लेकिन वो कहता है तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये बोला था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और तुम्हारे लिए खाना भी लाया है, अभी तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा वरना रेबेका तुम्हें थोड़ा सा भी ताकत नहीं बचेगा। लेकिन रेबेका का ध्यान वहां पर है ही नहीं, वो बहुत ज्यादा रो रही है, उसकी मम्मी के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश कर रही है और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था। लेकिन हम लोग देखते हैं उसे रोने भी नहीं देता, वो टॉय सोल्जर रेबेका का मुंह पकड़ लेता है क्योंकि वहां पर खून का निशान देखते हुए डोफ्लामिंगो के जो सोल्जर है वो लोग आ जाते हैं और वो लोग रेबेका को पकड़ना चाहते हैं। और जब वो सोल्जर चले जाते हैं वो टॉय सोल्जर रेबेका को समझाता है और कहता है देखो
तुम्हारा जो मम्मी था वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, वो लोग बहुत सारे रॉयल फैमिली के लोगों को मार चुका है और बाकी के रॉयल फैमिली के लोगों को भी मारना चाहता है, और तुम्हें रॉयल ब्लड है इसलिए वो तुम्हें भी मारना चाहता है। तो तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और हैप्पी ना बन जाओ तब तक। तो रेबेका को बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, लेकिन वो अपना मम्मी का सिमेट्री करती है और वो खाना भी खाती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से छोड़ के बहुत दूर तक जर्नी करके आ जाते हैं, एक छोटे से गाँव में रहने लगते हैं। जो टॉय सोल्जर है वो अपने घर में रहता है, रेबेका अपने घर में रहता है, क्योंकि वहाँ पर डॉफ्लामिंगो ने नया रूल बनाया है, जो टॉयज है जो इंसान है वो लोग एक ही साथ एक ही घर में नहीं रह सकते। टॉय सोल्जर बहुत सारे ऑड जॉब भी करता है, बहुत सारा पैसा भी कमाता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब टॉय सोल्जर काम पे जा रहा होता है वहाँ पर कुछ किडनैपर आ जाते हैं और रेबेका को किडनैप कर लेते हैं। उसे किडनैप करके ले जा रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस बच्ची को बेच देंगे, देखो दिखने में अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैसे से हम लोग बेच पाएंगे। लेकिन तभी टॉय सोल्जर को पता चल जाता है, वो उन लोगों के पीछे पीछे जाता है, उन किडनैपर को बहुत ज़्यादा मारता है, कुछ लोगों के तो हड्डियाँ भी तोड़ देता है और रेबेका को लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब से टॉय सोल्जर ने उन लोगों के ऊपर हमला किया था वो लोग वांटेड पोस्टर निकाल देते हैं और ये जो टॉय सोल्जर है तभी से वो वांटेड बन जाता है। मतलब एक टॉय है जो इंसान के साथ रहता है और इंसान के ऊपर हमला करता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए उसके साथ कोई भी रहना नहीं चाहता और इसलिए टॉय सोल्जर वांटेड बन जाता है। तो टॉय सोल्जर के साथ रेबेका वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो टॉय सोल्जर है वो कहता है, देखो मैं कभी मर जाऊँ उसका कोई गारंटी नहीं है, उससे पहले मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, अपने आप को बचाते कैसे है। उसके बाद से क्रेजी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। हर रोज रेबेका को बहुत सारा स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करना पड़ता है और रेबेका प्रेजेंट टाइम में ये सब कुछ सोच रही थी। लेकिन जब रेबेका धीरे धीरे स्टेज में आता है वहाँ पर ऑडियंस में जितने सारे लोग हैं सब लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, रेबेका को गाली देते हैं, कोई भी रेबेका को पसंद नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन उसके बाद भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये किंग रिकू का लाइनेज है और किंग रिकू को डॉफ्लामिंगो ने खराब बना दिया है। और डॉफ्लामिंगो ने कहा है यहाँ पर जो किंग रिकू था उसने इस देश को गरीब बना के रखा था और इस देश के पहले किंग के फैमिली को डॉफ्लामिंगो ने अपने हाथों से मिटा दिया था और यहाँ पर हमला किया था। लेकिन उसने बदनाम कर दिया था और कहा था कि किंग रिकू के फैमिली ने हमला कर दिया है, इसलिए ड्रेसरोसा किंगडम के कोई भी लोग किंग रिकू के फैमिली को पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि रेबेका जब वो बहुत ज्यादा छोटी थी तभी यह हमला हुआ था, उसे भी कोई पसंद नहीं करता। सब लोग कहता है तुम्हें मरना चाहिए। जो रेबेका है उसे बहुत ज्यादा दुख होती है, लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानती और वो कहती है, सोल्जर प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। दूसरी तरफ से लूफी देख रहा है और कहता है ये लोग पागल है क्या, कोई भी उसे पसंद क्यों नहीं करता, रेबेका बहुत ज्यादा अच्छी इंसान है। लेकिन वहां पर जो प्रिजनर है वो लोग कहता है हाँ हम लोग को तो ये बात पता है, लेकिन रेबेका का ग्रैंडपा प्रीवियस किंग था और उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए रेबेका को कोई भी पसंद नहीं करता। जब से रेबेका ने स्टेज पे पैर रखा है पूरे के पूरे ऑडियंस ने उसको बस गाली दिया है। कुछ लोग चिल्ला के कहते हैं उसको आग लगा दो, कुछ लोग कहते हैं उसे मार डालो, कोई कहता है उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो और बहुत तरह तरह के गाली देता है। यहाँ तक कि उसके मरे हुए माँ को, ग्रैंडफादर को, सब लोग को गाली देता है, रॉयल फैमिली को भी गाली देता है। रेबेका को बहुत ज्यादा दुख होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं देखो रेबेका, तुम्हें ये जो ऑडियंस है वो लोग कितना ज्यादा हेट करते हैं, तुम्हें तो बार्थोलोम्यू से भी ज्यादा हेट करते हैं, तुम्हें तो अपने आप से ही मर जाना चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है, सब लोग चुप हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं वहां पर एंट्री करता है कैवेंडिश अपने घोड़े के साथ, लेकिन कैवेंडिश को वहां पर देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है, उसके लिए चीयर करने लग जाता है। कुछ लड़कियां तो चिल्ला के कहता है उस औरत को मार डालो, और ये सब कुछ सुनने के बाद कैवेंडिश को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला के सब लोग को गाली देता है। तो सब लोग चुप हो जाता है और कैवेंडिश चिल्ला चिल्ला के कहता है तुम सब लोग डरपोक हो, मुझे नहीं पता इसने क्या किया है और तुम्हारे साथ इसका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक ग्लैडिएटर है, यहाँ पर अपना जान का बाजी दे के फाइट करने आई है, वो एक वॉरियर है। अगर तुम कायरों में किसी में भी दम है तो यहाँ पर आ जाओ, औजार उठा लो और अपने हाथ से मार के दिखाओ, अगर दम नहीं है तो अपना मुंह बंद करके वहां पर ही बैठे रहो। तो ये सुन के ऑडियंस में जितने सारे लोग हैं सब लोग चुप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से चीयर करने लग जाते हैं और कहता है ये जो कैवेंडिश है वो तो बहुत ज्यादा महान है, बहुत ज्यादा ग्रेट है, उसने कैसे रेबेका के बूइंग ऑडियंस को चीयरफुल ऑडियंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सब लोग कहते हैं अब हम लोग रेबेका को बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे, हमें तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सब लोग कैवेंडिश के लिए चीयर कर रहे हैं। ये देख के कैवेंडिश बहुत ज्यादा कांप रहा है लेकिन उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। 3 साल बाद फिर से उसके इतने सारे फैन बन गए। उसके बाद रेबेका उसके पास जाती है और उसे थैंक यू कहती है। तो ये देख के कैवेंडिश कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग ऑडियंस है, इनसे तो मुझे भी बहुत ज्यादा चिढ़ होने लग गया था, इसलिए मैंने उन लोगों को डांटा है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी हम लोग कॉम्पिटिशन में, हम लोग एक दूसरे के एनिमी है, तो यहाँ पर ज्यादा दोस्ती ना करे तो ये अच्छा होगा। ये कहने के बाद कैवेंडिश बाहर से चला जाता है और उसके बाद डी ब्लॉक का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लॉ का पीछा कर रहा है डॉफ्लामिंगो। लॉ भागते हुए कहता है जोकर तूने गवर्नमेंट का यूज किया और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया, तूने गवर्नमेंट को यूज किया और ऐसा बस एक ही टाइप के लोग कर सकता है, वो है सेलिशिया।
सेलेशियल ड्रैगन। लेकिन डॉफ्लामिंगो कुछ भी नहीं कहता, वो हंसता है और लॉ के ऊपर अटैक कर रहा है। लॉ बहुत ही मुश्किल से बचते हुए जा रहा है। आखिर में डॉफ्लामिंगो उसे पकड़ ही लेता है और कहता है सीजर को मुझे वापस दे दे, सीजर का हार्ट मुझे वापस दे दे। लेकिन लॉ कुछ भी नहीं करता, वो वहां से निकल जाता है, भागने की कोशिश करता है। डॉफ्लामिंगो फिर से उसे पकड़ लेता है और लॉ कहता है मुझे पता है तुझे सीजर क्यों चाहिए, तुझे सीजर नहीं चाहिए, तुझे स्माइल चाहिए, और अगर तू स्माइल बना नहीं पाया तो काइडो तुझे मार डालेगा। तो ये सुनने के बाद डॉफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो लॉ को मारने ही वाला था, वहां पर फुजीतोरा आता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम उसे मार नहीं सकते क्योंकि मैं इसे यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसे अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। तो डॉफ्लामिंगो कहता है ठीक है, उसे अरेस्ट कर ले, और जाते जाते वो सीजर का हार्ट भी वापस ले लेता है और कहता है तुझे जानना था ना मेरे पास्ट के बारे में, तो ठीक है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट हम लोग फ्लावर फील्ड का सीन देखते हैं। उसके नीचे जो अंडरग्राउंड है, बाहर से लिटिल ह्यूमन और रॉबिन और उसब भी आ रहा है उन लोगों के हेडक्वार्टर पे, और रॉबिन के एकदम टॉप जगह पे बैठा हुआ है चीफ, उसे तो बहुत ही तगड़ा गदी मिला है। उसके बाद रॉबिन का टीम आके मिलता है यहाँ पर फ्रैंकी के टीम को, और वो लोग एक साथ प्लान बनाते हैं कैसे वो लोग डॉन कीहोते फैमिली के ऊपर हमला करेंगे और उन लोगों का इंडिपेंडेंस फिर से हासिल करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग जोरो को देखते हैं, जोरो के साथ एक और लिटिल ह्यूमन है और वो लोग जा रहे हैं शिप की तरफ क्योंकि जोरो को जाके नामी को बचाना है। लेकिन वो बहुत बार रास्ता गलती करके दूसरी तरफ चला जाता है। आखिर में वो जाके मिलता है सांजी से। जब सांजी को पता चलता है वो कहता है नहीं मुझे जाना पड़ेगा, जाके मुझे नामी का हेल्प करना पड़ेगा, इसलिए तो नामी मेरा कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। ये सुन के किनेमॉन कहता है नहीं तुम्हें तो यहाँ पर फैक्ट्री पे जाना पड़ेगा और सबसे पहले हमें जाके लूफी को बताना पड़ेगा। तभी वहां पर वायलेन आ जाती है और चिल्ला के कहती है यहाँ पर आ जाओ ब्लैकफुट, तुम्हें नहीं पता लेकिन जो डॉन कीहोते फैमिली के एग्जीक्यूटर है उन लोगों ने तुम्हारे शिप को अगवा कर लिया है और वो लोग ग्रीन बीट की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग कलूसियम का सीन देखते हैं जहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुका है डी ब्लॉक का, और रेबेका सोचती है मैं यहाँ पर हार नहीं सकती, मुझे सब लोगों को हराना पड़ेगा, वो डेविल फ्रूट जीतना पड़ेगा और उसके बाद फ्लेयर डेविल फ्रूट के पावर से मैं डॉफ्लामिंगो को हराऊंगा और इस देश को बचाऊंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग ग्रुप बना के रेबेका के ऊपर हमला कर देते हैं चारों तरफ से, क्योंकि रेबेका को बहुत लोग हेट करते हैं तो सब लोग सबसे पहले रेबेका को ही टारगेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर मैं तुझे मार दूंगा तो इस कंट्री का हीरो बन जाऊंगा, लेकिन रेबेका किसी को भी खत्म नहीं करती, वो एक एक करके सब लोग को अपना स्किल यूज करके पानी में फेंक देते हैं। वो लोगों को मारना नहीं चाहती क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा साफ है, वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, और ऐसे करके एक एक करके जितने सारे लोग उसके ऊपर हमला करते हैं वो अपना स्किल लगा के सब लोगों को पानी में फेंक देते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं। ये देख के बाहर से लूफी और बाकी ये लोग चीयर कर रहे हैं, लेकिन स्टेडियम में जितने सारे लोग हैं सब लोग रेबेका को गाली दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ग्रीन बीट का सीन देखते हैं जहाँ पर लॉ को फुजीतोरा और जोकर ने पकड़ लिया है, और जोकर चिल्ला चिल्ला के कहता है लॉ तुझे जानना था ना, ठीक है मैं तुझे बताता हूँ। ये कहानी स्टार्ट होता है बहुत साल पहले, लगभग 800 साल पहले। 800 साल पहले इस दुनिया में 20 किंग थे और उन 20 किंग्स ने मिलके एक जगह पे आया। कहाँ पर आया? पूरे वर्ल्ड के बीचों बीच। और वहां पर आने के बाद उन लोगों ने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और वो ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन पे हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो 20 किंग थे उन लोगों ने अपने फैमिलीज को लेके आ गया मरी जॉयस पे और वहां पर रहने लग गया, और वो लोग आज के दिन पे जाने जाते हैं सेलेशियल ड्रैगन, इस दुनिया के क्रिएटर और सबसे पावरफुल बीइंग। और इन 20 रॉयल फैमिली में बस एक रॉयल फैमिली था जो कि मरी जॉयस पे आने से मना कर देता है। वो लोग उन लोगों के पहले वाले देश पे ही रह जाते हैं, और वो है अलाबस्ता किंगडम के रॉयल फैमिली नेफरतली फैमिली, इसलिए वो लोग अभी भी राजा ही है, वो लोग वर्ल्ड नोबेल नहीं बन पाए। लेकिन बाकी के जो 19 रॉयल फैमिली थे वो लोग आ गए मरी जॉय पे और वो लोग वर्ल्ड नोबेल बन चुके थे, इसलिए उन लोग के ओरिजिनल कंट्री पे न्यू किंग का आना पड़ा। और ऐसे ड्रेसरोसा पे तभी जो न्यू किंग फैमिली बना था उसका नाम था किंग रिकू फैमिली, और उससे पहले ड्रेसरोसा पे जो रॉयल फैमिली था उसका नाम था डॉन कीहोते फैमिली। इसका मतलब इस ड्रेसरोसा का असली मालिक डॉन कीहोते फैमिली है और वो लोग सेलेशियल ड्रैगन है, इसका मतलब मैं भी सेलेशियल ड्रैगन हूँ। ये सुनने के बाद लॉ को बहुत ज्यादा डर लगता है और वो तो पागलों की तरह हंसी रहा है। नेक्स्ट हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं। उसको गियोला ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया अपने बेकार के आर्ट से, और सब लोगों का हालत खराब हो गया है। नामी, चॉपर और मोमोनोस के तीनों ही मरने वाले हैं, लेकिन गियोला ने ब्रुक को कैद नहीं किया है क्योंकि ब्रुक को आ गया है समझ, और वो चला गया है गियोला के टीम में, और वो कहता है आपका आर्ट तो बहुत ही खतरनाक है। तो सब लोग उसे गाली देते और कहते हैं ब्रुक ऐसा मत कर, हम लोगों को बचा, लेकिन ब्रुक कुछ भी नहीं करता। वो कहता है देखो मुझे लगता था मैं पहले स्वॉर्ड्समैन हूँ, लेकिन नहीं, उससे तो ज्यादा मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं गियोला के साथ चला जाऊंगा। गियोला कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, ये एक बहुत ही जबरदस्त आर्ट है और जो लोग टॉप के आर्टिस्ट होते हैं उन लोग को ही समझ में आता है, और ये जो तुम्हारे पहले के टीममेट थे वो लोग थोड़ी देर बाद ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जो लॉ है वो तो बहुत ज्यादा चौंक जाएगा जब वो देखेगा उसके
दोस्तों के शिप को मैं लेके आ गया ग्रीन बीट पे। तो ये सुन के ब्रुक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है तो ये बात है, तो इस खुशी में मैं आपके लिए गाना बजाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो वायलिन है वो तो आर्ट बन गया, इसको मैं बजा नहीं सकता, क्या आप इसे ठीक कर पाएंगे? गियोला कहती है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वो ब्रुक का वायलिन ठीक कर देता है, लेकिन उसके साथ ब्रुक का केन था और वो एक्चुअली में एक स्वॉर्ड है। जब वो ठीक हो जाता है अगले सेकंड में ब्रुक अपने सोल सॉलिड से अटैक करता है और गियोला को खत्म कर देता है। और जब गियोला बेहोश हो जाती है, वहां पर जितना सारा आर्ट था, जो डेविलहुड का पावर था, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, गोइंग मैरी भी ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम लोग कोलोसियम के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर जोरो और किनेमॉन है और उन दोनों को वहां पर खड़ा करके उन लोगों को एक मिशन देके सांजी चला जाता है नामी को बचाने के लिए। और जोरो कहता है अभी हम लोग इसके अंदर घुसे कैसे? किनेमॉन कहता है हम लोग यहाँ पर तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, अगर हम लोग यहाँ पर तोड़ फोड़ के अंदर घुसते हैं तो उन लोगों को पता चल जाएगा। जोरो कहता है मैं इसे काट डालूं, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो जोरो कहता है तो हम लोग जाके हमारा प्लान लूफी को कैसे बताएंगे, हम लोग को यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। जब वो लोग ऐसे ही बहस कर रहे थे, कोलोसियम के अंदर से कोई चलते हुए जा रहा है और जोरो को देखते ही पहचान जाता है और कहता है जोरो सेनपाई। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये बार्थोलोम्यू है और वो जोरो का भी बहुत बड़ा फैन है, इतना बड़ा फैन है कि उसे देखने के बाद रोना स्टार्ट कर देता है। तो किनेमॉन कहता है तुम जानते हो इसे? जोरो कहता है कभी देखा ही नहीं है। अगले सीन में हम लोग सनी को देखते हैं, वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग ठीक हो चुके हैं और गियोला वहां पर बेहोश पड़ा है। तो नामी आता है ब्रुक के पास, उसे थैंक यू कहता है और कहता है जाओ जाके उसे ये हथकड़ा पहना दो, सी प्रिज्म स्टोन वाले हथकड़ा। लेकिन ब्रुक कहता है नहीं मैं इसे पकड़ नहीं सकता, मैंने डेविलहुड खाया है, जब भी मैं इसे पकड़ता हूँ मुझे कमजोर सा फील होता है। लेकिन नामी कहती है नहीं जाके तुम ही पर आओगे। ब्रुक कहता है तुम करो ना, तुमने तो कोई डेविलहुड नहीं खाया। लेकिन जब वो लोग बहस कर रहे थे उतने टाइम में गियोला जाग जाती है और बाहर से निकल जाती है और निकलने के बाद ही सबसे पहले अपना सबसे बड़ा पावरफुल अटैक करता है। और गोइंग मैरी का आसपास का क्लाइमेट यहाँ तक कि समुद्र भी चेंज हो जाता है। ये देख के सब लोग ही फट जाता है और गियोला चिल्ला चिल्ला के कहता है ब्रुक सोल किंग, मुझे लगा था तुम एक आर्टिस्ट हो लेकिन तुम आर्टिस्ट नहीं हो, तो अभी मैं सब लोगों को खत्म कर दूंगा। और वो एक बहुत बड़ा आकार ले लेता है। नेक्स्ट हम लोग वायलेट और सांजी को देखते हैं, वो लोग एक टॉय हॉर्स पे बैठ के जा रहे हैं। सांजी कहता है हमें तो यहाँ से जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वायलेट कहती है नहीं तुम हार्बर पे जाने की बात कर रहे हो, वहां पर बहुत सारे सोल्जर है, वहां पर तुम लोग नहीं जा सकते। सांजी कहते इतने कम टाइम में तुम्हें इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, लेकिन वो कहती है नहीं, वो मेरा एबिलिटी है क्लियर वॉयंस, और क्लियर वॉयंस की एबिलिटी से मैं 4000 किलोमीटर तक देख सकता हूँ सब कुछ, और मैं बर्ड व्यू से भी सब कुछ देख सकता हूँ। उसका एबिलिटी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और वो कहती है मैं एक जगह पे रह के पूरे देश के ऊपर मैं नजर रख सकती हूँ। उसके बाद ही वो कहती है देखो सांजी मुझे तुम्हारा शिप कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ये सुन के सांजी भी थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके बाद हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं, उसको चारों तरफ से गियोला ने घेर लिया है, वो बाहर जा भी नहीं सकता, यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकता। तो नामी कहती है हम लोग को फाइट करना पड़ेगा। वो थंडर क्लाउड बुलाती है, लेकिन इस थंडर क्लाउड को खा जाता है गियोला। और वो कहती है देखो मैं करता हूँ थंडर क्लाउड। वो थंडर क्लाउड से अटैक करता है, लेकिन ब्रुक जाके उसे तोड़ देता है। तो ब्रुक के ऊपर वो हमला कर देता है। ब्रुक कहता है नहीं मैं तो तुम्हें काटूंगा ही, लेकिन वहां पर बहुत सारे हाथ आ जाता है, ब्रुक को पकड़ने नहीं देता। जब ब्रुक गियोला को बिजी रखता है उतने टाइम में चॉपर कहता है मैंने सारा का सारा कोला लोड कर दिया। ये सुन के नामी कहती है बहुत बढ़िया, अभी वापस आ जाओ। और ब्रुक भी वापस आ जाता है, चॉपर भी वापस आ जाता है। और नामी कहती है मुझे अभी टारगेट पे निशाना लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ पर उसब होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा टारगेट साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं तो उसको आसानी से निशाना लगा लूंगी। और वो अपना पूरा पावर यूज करती है और कैनन से फायर करती है। और उसका फायर पावर इतना ज्यादा था, गियोला ने जो डोमेन बनाया था उसको पूरी तरीके से तोड़ देता है, उसका आर्ट को भी तोड़ देता है और उसको आसमान की तरफ उछाल देता है। लेकिन उसके बाद भी गियोला नहीं मरती, वो फिर से नीचे आ जाती है। उसको चोट तो लगा है, लेकिन वो कहती है अभी मैं सब लोग को एक एक करके मार डालूंगी। लेकिन गियोला को अपना डायलॉग खत्म करने का भी टाइम नहीं मिलता। मोनोस के वहां पर चला जाता है और डंडा से मार मार के उसका सर का भरता बना देता है। तो गियोला उसे पकड़ लेता है और कहता है सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। लेकिन तभी वहां पर नामी आ जाती है और लाइटनिंग स्ट्राइक से बार बार लगातार उसके ऊपर हमला करती है, जिससे गियोला अभी पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। और इसके साथ ही ये वाला वीडियो भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।